मैं दुबई से लौटा तो पत्नी का रंग काला हो चुका था, कोयले जैसा। कई साल बाद दुबई से अपने घर लौट रहा था। दिल में एक ही तस्वीर थी, मेरी पत्नी कोमल की। गोरा सा चेहरा, मासूम मुस्कान और शर्म से झुकी हुई आंखें। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, जैसे ही मैं दरवाजे पर कदम रखूंगा वो दौड़ कर आएगी, शायद रो पड़ेगी और मुझे गले लगा लेगी। लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। माँ, भाभियाँ और घर के बाकी लोग मुझे घेर कर बैठ गए, हंसी खुशी बातें और मेरे लाए हुए तोहफे। पर मेरी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। कोमल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। 2 घंटे बीत गए, मैं सबसे मिल चुका था, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आई। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर मैंने माँ से कहा, माँ, कोमल को बुलाइए ना। मेरी बात सुनकर माँ और भाभियाँ अचानक हंसने लगी। मैं हैरान था, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? माँ मुस्कुराते हुए बोली, हम इस बात पर नहीं हंस रहे कि तुम अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन हो। हम इस बात पर हंस रहे हैं कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जिसे मैं अब तक घर की नौकरानी समझ रहा था। झुलसा हुआ चेहरा, काला पड़ा रंग, थकी हुई आंखें। वो चुपचाप सिर झुकाकर रसोई की तरफ चली गई। भाभी की आवाज़ आई, वही कोमल थी। उस पल जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं स्तब्ध रह गया। ये कोमल है? माँ ने लापरवाही से कहा। हाँ, बेकार की चीज़ें लगाती रहती थी, इसीलिए रंग खराब हो गया। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मुझे लगा उसने खुद को बदल लिया और शायद मेरे भेजे पैसे भी बेकार चीज़ों में खर्च किए। थोड़ी देर बाद कोमल मेरे पास पानी लेकर आई, लेकिन मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। मेरे और उसके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। मैं कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो आई, धीरे से बोली, मानती हूँ मेरा रंग बदल गया, लेकिन क्या मैं इतनी बदल गई कि आप मुझे पहचान ही ना पाएं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा था। मैंने कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? वो चुप हो गई, सिर झुका लिया और उस दिन हमारे रिश्ते में एक खामोशी जन्म ले चुकी थी। दिन बीतने लगे। वो सुबह से रात तक काम करती, मेरे लिए खाना बनाती, ख्याल रखती और मैं बस औपचारिक जवाब देता। कभी कभी वो कुछ कहना चाहती, लेकिन फिर खुद ही चुप हो जाती। उसकी खामोशी मुझे चुभती थी, पर मेरा अहंकार मुझे उसके पास जाने नहीं देता था। एक दिन मैं अचानक छत पर चला गया, दरवाज़ा खोला और एक तेज गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। सामने का दृश्य देखकर मैं ठिठक गया। कोमल चूल्हे के पास बैठी थी। तपती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पसीने से भीगा चेहरा और बिना रुके रोटियां बनाते हाथ। उसके हाथों पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। उस पर मुझे पहली बार सच्चाई दिखी। उसका रंग किसी क्रीम से नहीं, बल्कि इस तपती धूप और सालों की मेहनत से बदला था। जब मैं दूर था, वो इस घर को संभाल रही थी। उसने मुझे देखा और घबरा कर बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? नीचे चलिए, यहाँ बहुत गर्मी है। वो खुद जल रही थी, लेकिन चिंता मेरी कर रही थी। उस पल मैं अंदर से टूट गया। मैं उसके पास गया और उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी हथेलियाँ गर्म थी और उंगलियों पर घाव। मैंने धीमे से पूछा, तुम रोज़ यहाँ काम करती हो? वह मुस्कुराई, घर बड़ा है, सबके लिए खाना बनाना होता है, आदत हो गई है। उसकी मुस्कान मेरे लिए एक आईना बन गई। मुझे अपनी हर गलती दिखने लगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, कोमल, मैं गलत था। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें जज किया। और फिर तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ राहत भी थी। मैंने कहा, तुम्हारा रंग नहीं बदला है, मेरी नज़र बदल गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नीचे से माँ की आवाज़ आई, रोटियां बनी या नहीं? इस बार मैंने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, आज कोमल आराम करेगी। वो मुझे देखती रह गई, जैसे पहली बार मुझे पहचान रही हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे छाँव में ले आया। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं परदेश से सिर्फ शरीर लेकर लौटा था, मेरा दिल आज वापस आया है। उस दिन मैंने जाना, मोहब्बत चेहरे की
खूबसूरती से नहीं बल्कि त्याग, दर्द और एहसास से पहचानी जाती है। और मैंने अपनी पत्नी को पहली बार सच में देखा था। सूरज ढल रहा था और हमारी खामोशी अब दूरी नहीं अपनापन बन चुकी थी। शायद हमारी अपनी